स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद में से मुख्य मुख्य पॉइंटों को बताने वाली हूँ। मैंने मुख्य पॉइंटों को ही रखा ताकि आप आसानी से याद कर सकें। विद्यार्थियों, मैं यह वीडियो नेट के सिलेबस के अनुसार बना रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप BA में डिप्लोमा आदि कुछ भी आप कर रहे हैं योग से रिलेटेड, तो उन सभी में यह वीडियो काम आने वाला है। तो बगैर स्किप किए ध्यान से यह वीडियो ज़रूर समझना। और इसमें हमें क्या समझना है? अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग, यह नेट के सिलेबस में है। अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग। और लेकिन यह ध्यान रखें विद्यार्थियों, अष्टांग योग विशेष यानी प्रमुखता है इसमें ब्रह्म प्राप्ति के उपाय हेतु। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग का प्रतिपादन किया गया है त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद में। अब इतना भी अगर आप याद कर लेंगे तब भी आप कई क्वेश्चनों का हल दे सकते हैं। अब जिस प्रकार से जैसे सभी उपनिषद वेद से आधारित हैं, तो यह किस वेद से संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से है, यानी शुक्ल यजुर्वेदीय परंपरा से संबंध रखता है। और 8 अंग कौन से हैं? अष्टांग योग ना, तो 8 अंग कौन से हैं यह नोट कर सकते हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि योग सूत्र में पतंजलि ऋषि ने भी अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, यही क्रम है। लेकिन विद्यार्थियों, इनके अंदर क्या है, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इसको डिफरेंट है। तो इसको यानी जो भिन्नता है उसको ध्यान से समझना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और क्रम भी ध्यान रखना। और आप चलिए आगे हम इसमें समझते हैं। और हाँ, यह पॉइंट नोट कर लें कि त्रिशिक ब्राह्मण और भगवान आदित्य का यह संवाद है, संवादात्मक है। यानी शैली क्या है, भाषा शैली इसकी क्या है? संवादात्मक है। और किसके किसके बीच में? त्रिशिक ब्राह्मण, त्रिशिक ही नाम के ब्राह्मण थे और भगवान आदित्य के बीच का संवाद है। विद्यार्थियों, त्रिशिक ब्राह्मण आदित्य लोक में जाकर भगवान आदित्य से क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ब्रह्म, यह यानी क्वेश्चन क्या है उनका? यह देह क्या है, यानी यह शरीर क्या है? यह यानी प्राण क्या है? कारण क्या है? आत्मा क्या है? तो कितने क्वेश्चन पूछे? 4। देह क्या है, प्राण क्या है, अकारण क्या है, आत्मा क्या है? तो भगवान आदित्य उनको क्या आंसर देते हैं? वे कहते हैं कि यह सब शिव रूप है। प्राण, देह, प्राण, कारण, आत्मा, यह सब शिव रूप है, उनको बताते हैं। कहते हैं वही नित्य, शुद्ध, निरंजन, आनंद स्वरूप है। यानी शिव ही अपने ही दिव्यलोक में सब कुछ देखने के बाद तत्लोक पिंड के समान, एक पिंड के समान जो एक है, अनेकों रूपों में प्रकाशित करता है। यह बताया भगवान आदित्य ने। फिर आगे किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, किसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं ब्रह्म को, वह सब बताया। आप चलिए विस्तृत रूप से अष्टांग योग को हम समझते हैं, लेकिन पॉइंटों को ही रखा है हमने, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले यम को, तो यम कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो यम 10 प्रकार के बताए गए हैं इसमें, और योग सूत्र में 5 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन भिन्नता को ध्यान रखना। सबसे पहले इसका अर्थ समझ लें, जो मेन पॉइंट का ये भी आता है ना क्वेश्चन में। देह और इंद्रियों के प्रति क्या बताया गया है? देह और इंद्रियों के प्रति सब प्रकार से वैराग्य भावना यम कहलाती है। यह यम हो गया। अब यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जो, क्षमा, धैर्य, स्वल्पाहार, शुद्धता, तो ये 10 प्रकार के यम हो गए। आर्जो में से जो है सरलता होता है, धैर्य यानी धीरता, धैर्यता जो होती है, स्वल्पाहार यानी अल्पाहार यानी मिताहार, और शुद्धता शारीरिक मानसिक सभी प्रकार की शुद्धता है। ये 10 प्रकार के यम हो गए। अब नियम का अर्थ समझ लें, क्या बताया है त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद को आदित्य देव ने? परम तत्व से सदा अनुराग रखना नियम कहलाता है। परम तत्व से सदा अनुराग रखना नियम कहलाता है।
अब नियम 10 प्रकार के हैं जो वे आप नोट कर सकते हैं। तप, संतोष, आस्तिकता, दान, भगवत आराधना, वेदांत श्रवण, लज्जा, मति, जप और व्रत। ये 10 नियम हो गए। अब आसन को समझें। आसन कितने बताएं? 17 प्रकार के आसन बताए हैं। तो आसन का अर्थ समझ लें। सभी वस्तुओं में उदासीन वृत्ति ही सर्वोत्तम आसन है। सभी वस्तुओं में उदासीन वृत्ति ही सर्वोत्तम आसन है। 17 प्रकार के आसन, वे नाम देख लें। स्वस्तिकासन, और क्रम से ही हमने इसको आसनों को रखा जिस प्रकार से छंदों यानी सूत्रों में है, यानी मंत्रों में है, उसी प्रकार से। तो आसन ये है स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, योगासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुरुमासन, धनुरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन, मत्स्येंद्रासन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तानासन, सुखासन। ये 17 आसन हो गए। इसमें क्या बताया गया? जिस साधक ने आसनों को जीत लिया यानी अपने वश में कर लिया, इन 17 आसन को वश में कर लिया, उसे तीनों लोगों, वो मान लो कि उसने तीनों लोगों को जीत लिया, ऐसा बताया गया है। यानी अगर इन आसनों पर वह विजेता हो गया तो तीनों लोगों पर भी विजेता कहलाएगा। ये हो गए यम नियम आसन। अब यानी 10 यम, 10 नियम, 17 आसन। अब हम प्राणायाम को समझेंगे। तो इसका अर्थ समझने से पहले जगत के मिथ्या स्वरूप को भली प्रकार समझ लेना प्राणायाम है। जगत के मिथ्या स्वरूप को भली प्रकार समझ लेना प्राणायाम है। यानी कहने का तात्पर्य है जो प्रकृति में माया आदि है, अविद्या आदि है, इसको भली प्रकार से, अच्छे प्रकार से समझ लेना प्राणायाम कहा गया है। अगला पॉइंट देख लें। यम नियम और आसन द्वारा भली प्रकार नाड़ी शोधन करने के बाद प्राणायाम करें। पहले यम, फिर नियम, फिर आसन में निपुण हो जाएं, उसके बाद नाड़ी शोधन करें। और नाड़ी शोधन करने के बाद प्राणायाम करने को बताया गया है इसमें। लेकिन प्राणायाम का नाम नहीं बताया गया है। जैसे कि सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली आदि ये सारे प्राणायाम बताए जाते हैं दूसरे ग्रंथों में, इसमें प्राणायाम नहीं बताया गया है। इसमें लेकिन प्राणवायु पर विस्तृत वर्णन किया गया हुआ हमें पॉइंटों में रखा है, आगे मैं बताऊंगी आपको। तो चलिए सबसे पहले इनको नोट कर लें आप। नाड़ी शोधन जिसे आप आम भाषा में, आप यानी सामान्य भाषा में अनुलोम विलोम कहते हैं, उसी तरह करना है। और इसमें यह बताया गया है दाहिने हाथ के द्वारा नासिका पुट को दबाकर यानी पिंगला यानी दाई नासिका से वायु का बहिर्गमन करें। तदंतर 16 मात्रा से ईड़ा नाड़ी द्वारा वायु को अंदर की ओर खींचें तथा 64 मात्रा में कुंभक करें और 32 मात्रा में उस वायु को पिंगला के द्वारा बहिर्गमन कर देना चाहिए। ये प्रक्रिया बताएगी, लेकिन आप सिंपल समझ लें। जिस प्रकार आप अनुलोम विलोम करते हैं वैसे करना है। मात्राओं को ध्यान में रखना, क्वेश्चन में पूछा जाएगा। 16, 64, 32 यानी 16, 64, 32 ये मात्राओं की संख्या है और इनको 4 बार करना है। यानी आप इसको किस प्रकार से करेंगे? प्रातःकाल, मध्यम काल, सायंकाल, अर्धरात्रि को 20-20 करके 80 हो जाएगा ना, 4 बार करेंगे तो 80 मात्रा तक इसको पहुंचाना है और धीरे धीरे आगे जो है इन संख्याओं को बढ़ाते रहना है। इन पॉइंटों को ध्यान रखना। फिर लक्षण क्या होगा? जब आप प्राणायाम में निपुण हो जाएंगे, यानी साधक जब प्राणायाम करना शुरू करेगा तो उसके लक्षण क्या, शरीर के लक्षण क्या होंगे यह देख लें। सबसे प्रथम पसीना निकलेगा, उसे अधम कहा गया है। यानी इसको 3 भागों में प्राणायाम करने को रखा गया है, अधम, मध्यम, उत्तम। जिस प्रकार से घृण संहिता में है उसी प्रकार बताया गया है। अधम में पसीना निकलना, मध्यम में शरीर में कंपन होना और उत्तम में
प्राणायाम के उत्तम अवस्था में शरीर ऊपर की ओर उठे, यानी जिस प्रकार बताया गया कि आकाश में उड़ना, ये सब बताया गया, यानी हल्का महसूस करे, हल्का भी उठना हुआ महसूस करे, तो ये उत्तम प्राणायाम हो गया। और शरीर का माप इसमें बताया गया है, शरीर का यानी अपनी ही अंगुल से नापा जाएगा, तो शरीर का माप 96 अंगुल है, यानी 96 अंगुल है। फिर इसी में बताया गया प्राण 12 अंगुल यानी 12 अंगुल अधिक प्रमाण वाला कहा गया है। 12 अंगुल अधिक प्रमाण वाला कहा गया है, ये ध्यान रखना। शरीर का माप 96 अंगुल, लेकिन प्राण का माप और अधिक 12 अंगुल कहा गया है। अब इसमें विद्यार्थियों 10 वायु बताया गया है, जैसा कि आप सभी कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन आप जान लें कि इसमें भी बताया गया है प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये हो गए 5 मुख्य, और प्लस नाग, क्रूम, कृकर, देवदत्त, धनंजय, ये हो गए, यानी नाग, क्रूम, कृकर, देवदत्त, धनंजय उपप्राण इनको कहा गया है, यानी उपवायु कहा गया, वायु को ही प्राण तो कहते हैं। विद्यार्थियों अब इसमें यह बताया गया है प्राण, वायु, स्थान और कार्य। तो यह जो है आप, क्योंकि ये डिफरेंट है थोड़ा, तो मैंने इसको रखा है, इन सभी को आपने कई बार पढ़ रखा होगा, तो इसको देख लें। प्राण, वायु, स्थान और कार्य। प्राण के जो है 5 स्थान हैं, मुख, नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभिमंडल और पैर का भाग, जो शरीर का है, शरीर का भाग है, शरीर का अंग है। तो प्राणवायु कितने स्थानों पर रहता है? तो 5 स्थानों पर रहता है। वे कौन कौन से हैं? मुख, नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभिमंडल, पैर का भाग, यानी पैर का अंगूठा, पैर का अंगूठा रहता है, जो अग्रभाग का अंगूठा रहता है प्राण का। और आमाशय, इसके कार्य आमाशय में स्थित जल, अन्न, रस आदि को सर्वप्रथम वह एकत्र करके फिर पृथक पृथक करता है, यानी जहाँ उसको पहुँचाना चाहिए वहाँ पहुँचाता है, यानी अलग अलग करता है। पहले एकत्र करता है, फिर अलग अलग करके यथास्थान पे पहुँचा देता है। आमाशय में स्थित क्या? जल, अन्न, रस आदि को। ये हो गया प्राण। अब दूसरे नंबर का अपान। तो ये कहाँ इसका स्थान? गुदा, मेड़, जंघा, घुटने में। और इसका कार्य मल मूत्र का विसर्जन आदि करना, और बच्चे का जन्म आदि कई प्रकार के कार्य हैं, लेकिन मेन पॉइंटों को आप समझ लें। और इन सब के विषय में ज़्यादा जानना चाहते हैं विद्यार्थियों, तो मैंने वीडियो प्राणायाम आदि पर यानी पंचकोशों पर विस्तृत वर्णन करके वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पॉइंटों पे आप ध्यान रखें जो त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद में बताया गया है जितना, यानी अपान गुदा, मेड़, जंघा, घुटने में रहता है और मल मूत्र का विसर्जन करता है। इसका कार्य सामान प्राण सभी अंगों में व्याप्त होता है, शरीर का यह पोषण करता है, यह बताया गया है। और उदान चारों हाथ पैरों, यानी हाथों में, दोनों हाथ दोनों पैरों में, सब संधि स्थानों में यह स्थित है उदान। और व्यान स्रोत, जंघा, कमर, एड़ी, कंधे, गले में स्थित है। स्रोत यानी कानों में, जंघा, कमर, एड़ी, कंधे, गले में। तथा नाग आदि 5 उपवायु त्वचा, अस्थि आदि में स्थित है। यानी व्यान जो प्राण है, स्रोत, जंघा, कमर, एड़ी, कंधे, गले में तथा नाग आदि 5 उपवायु त्वचा, अस्थि आदि में स्थित है। विद्यार्थियों अगला यह पॉइंट देख लें, प्राण, अपान, वायु। अब यह ध्यान रखना, इसमें जो है मुख्य, इन प्राणों में भी मुख्य प्राण और अपान है। तो प्राण और अपान वायु की चेष्टाएं व्यान वायु के योग से की जाती है। जो सभी कार्य होते हैं वो व्यान वायु के योग के कारण होती हैं। और व्यान रहता भी है सभी पूरे शरीर में। और जो उदान प्राण है, शरीरस्थ अग्नि से ऊर्ध्वगामी हुआ जाता है।
और भी विद्यार्थियों उपवायु के विभिन्न कार्य बताए गए हैं, तो वह मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था। जैसे कि ये जो है नाग का है डकार, क्रूम है पलके झपकाना आदि, कृकल छींक भूख प्यास, देवदत्त जमाई लेना और धनंजय डिकम्पोज तक यानी सूजन आदि, ये सभी कार्य उपवायु के कार्य हैं। और उदान जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अपान सामान व्यान, ये सभी मुख्य प्राण हैं और ये उपवायु उपप्राण हैं। अब चलिए, ये आपने समझ लिया प्राण को यानी प्राणायाम को अच्छे समझ लिया। अब हम समझेंगे प्रत्याहार को। तो प्रत्याहार का अर्थ समझ लें। चित्त की अंतर्मुखी वृत्ति ही प्रत्याहार है। क्या बताया गया इसमें? चित्त की अंतर्मुखी वृत्ति ही प्रत्याहार है। और अगला पॉइंट, एक स्थान से दूसरे स्थान को खींचना प्रत्याहार कहा जाता है। यानी एक स्थान से, यानी जो चित्त है शरीर के जो चित्त है जो इधर उधर भागता रहता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान को खींचना यानी उसको मोड़ना यानी विमुख करना प्रत्याहार कहा जाता है। और मर्म स्थानों में प्राण का प्रत्याहार किया बताया गया है। इसमें मर्म स्थानों में प्राण का प्रत्याहार बताया गया है और 18 मर्म स्थान बताए गए हैं, वह मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। और प्राणायाम के लाभ भी आगे अभी बताऊंगी इसी वीडियो में। यानी प्रत्याहार आपने समझ लिया। अब हम धारणा को समझेंगे। तो धारणा का पहले अर्थ समझ लें। चित्त का निश्चल बना लेना धारणा है। चित्त का निश्चल बना लेना धारणा है। इसमें बताया गया है योग पर आधारित उपनिषद त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद में, और शरीर के 18 मर्म स्थानों में धारणा बताया गया है। शरीर के 18 मर्म स्थानों में धारणा बताया गया है। और अगला पॉइंट भी इसमें धारणा के अंतर्गत बताया गया है कि यम आदि द्वारा मन का धारण, यम आदि यानी यम नियम आसन आदि वगैरह सब हैं, द्वारा मन का धारण यानी एकाग्रता करना ही धारणा कहलाता है, जिससे मनुष्य संसार सागर को पार करने में समर्थ होता है। यह फल है जिससे संसार सागर को पार कर जाता है धारणा के माध्यम से, यानी कैवल की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों, इस उपनिषद में भी कैवल शब्द यूज किया गया है। पिछले उपनिषद में भी कैवल शब्द यूज किया गया था और इस उपनिषद में भी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंतजल ने भी कैवल शब्द ही यूज किया है मोक्ष के लिए। अब हम समझेंगे शरीर के अंगों में पंचभूतों की धारणा को पर, यानी जो शरीर इस पर धारणा बताया गया और ग्रहण संहिता में भी बताया गया, उसमें मैंने विस्तृत वर्णन किया है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देख लें। जो ये स्थान बताया गया है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु, आकाश तत्व, इन सभी में धारणा करना है। और यह ध्यान रखें, पृथ्वी तत्व घुटने से पैर तक है। इसका स्थान क्या है? पृथ्वी घुटनों से पैर तक है यानी नीचे की तरफ, और इसका रंग पीत वर्ण है यानी पीला। और इसमें कितनी देर तक वायु को धारण करना है? 5 घड़ी तक वायु को धारण करना है। यानी वायु को धारण कर पृथ्वी पर ध्यान करना है। और किसका ध्यान करना है? हरि का। पृथ्वी तत्व में हरि का ध्यान करना है, यह भी ध्यान रखना। फिर जल तत्व घुटनों से कमर तक है, इसका स्थान घुटनों से कमर तक है। और श्वेत वर्ण है इसका, यानी कलर श्वेत वर्ण है, चंद्रमा के समान कहा गया है, धवल स्वच्छ श्वेत वर्ण। और 10 घड़ी इसमें कुंभक करना है, इस पर ध्यान करना है। और किसका ध्यान करना है? नारायण का ध्यान करना है। और अग्नि का स्थान कटिदेह के मध्य, अग्नि का स्थान है कटिदेह के मध्य में, और इसका रंग सिंदूर रंग है। और 15 घड़ी इसमें ध्यान करना है। और किसका? प्रद्युम्न का ध्यान करना है। और वायु तत्व का नाभ से नासिका तक है,
स्थान वायु नाभि से लेकर नासिका तक है और इसका वर्ण ध्रुवमत है और 20 घड़ी तक वायु को धारण करना है, इसमें ध्यान लगाना है। और इसमें किसका ध्यान करना है? संकर्षण का ध्यान करना है। और आकाश तत्व नासिका से ब्रह्मरंध्र तक है, आकाश तत्व नासिका से ब्रह्मरंध्र तक है, इसमें परमात्मा से वासुदेव का ध्यान करना है। और इसका कलर है नीले रंग की प्रभा है और इसमें कुंभक द्वारा वायु आकाश में निरंतर ध्यान से परमात्मा का साक्षात्कार शीघ्र हो जाता है। इसका क्या फल बताया गया है कि इसमें वायु आकाश में धारण करना है यानी कुंभक करना है, लेकिन यह ध्यान रखें कि निरंतर ध्यान से परमात्मा का साक्षात्कार शीघ्र ही हो जाता है इसके ध्यान से। और परमात्मा वासुदेव का ध्यान करना है, यानी पृथ्वी तत्व में हरि का, जल में नारायण का, अग्नि में प्रद्युम्न का, वायु में संकर्षण का, आकाश में परमात्मा वासुदेव का ध्यान करना है। तो आपने धारणा समझ लिया, यानी पंचभूतों में धारणा करनी है। तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं 5 प्रकार की धारणा बताया गया है। जैसे पतंजलि ने एक प्रकार की केवल धारणा बताई है और ये जो है इसमें 5, और इसी तरह जो है घृण संहिता में भी बताया गया है। लेकिन यह ध्यान रखना, अगर शरीर के 8 मर्म स्थानों पर धारणा बताया गया तो यह भी ध्यान रखना, यानी 8 मर्म किसमें बताया गया, 18 मर्म स्थानों पर धारणा करना तो त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद में बताया गया है, ये ध्यान रखना। अब हम ध्यान समझेंगे, यानी 7वां अंग ध्यान। सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। मैं चिन्मात्र रूप हूँ, यह भावना ध्यान है। मैं चिन्मात्र रूप हूँ, यह भावना ध्यान है। अब आगे इसमें समझें। योग आसन में बैठकर हृदय प्रदेश में यानी अंतःकरण में समव्याप्त शुद्ध आत्मबुद्धि से इंद्रियों का संयम करते हुए वासुदेव का चिंतन करें। इस प्रकार भीतर व्याप्त परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करने से कैवल्य की प्राप्ति होती है। ये हो गया ध्यान। अब इस प्रकार अगला पॉइंट समझे। इस प्रकार एक प्रहर तक कुंभक करते हुए जो साधक पर ब्रह्म वासुदेव का ध्यान करता है उसके 7 जन्मों के पाप विनिष्ट हो जाते हैं। ये ध्यान के फल हुए। अब इसमें जागृत अवस्था 3 अवस्थाएं यानी जीव की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था, तुरीयातीत 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीयातीत और 5 ही सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी बताया गया है। ये ध्यान रखना। जागृत अवस्था यानी नाभि केंद्र से लेकर हृदय प्रदेश तक। स्वप्न अवस्था में वृत्ति कंठ में रहती है। सुषुप्ति तालु के मध्य में। तुरीय अवस्था में भ्रुकुटियों के मध्य में और तुरीयातीत ब्रह्म रंध्र में। तो इसको पॉइंटों में ध्यान रखना, यानी जागृत नाभि केंद्र, स्वप्न कंठ, सुषुप्ति तालु के मध्य, भ्रुकुटियाँ और तुरीय भ्रुकुटियों के मध्य ध्यान करना है और तुरीयातीत ब्रह्मरंध्र। अब 8वें नंबर का समाधि जो कि अंतिम है। तो चलिए समाधि को समझते हैं। सबसे पहले अर्थ समझते हैं। ध्यान का भी पूर्णतः विस्मरण कर देना समाधि है। इसमें विद्यार्थियों जीवात्मा परमात्मा दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात इसका जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात मैं ही ब्रह्म हूँ, इस स्थिति को प्राप्त कर लेना समाधि है। इसमें सभी वृत्तियों का अंत हो जाता है। जो योगी इस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है वह पुनः संसार में नहीं आता है, यानी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार योगी तत्व का शोध करता हुआ निष्प्रेय चित्त ईंधन रहित अग्नि के समान स्वयं ही शांत हो जाता है। यह समाधि में बताया गया। अगला पॉइंट क्या बताया गया? कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं रहता है वह। मन और प्राण आत्मज्ञान से युक्त हो जाता है। जीव शुद्ध परमात्म तत्व में किस प्रकार से
उसी प्रकार मिल जाता है जैसे जल में नमक के समान लय हो जाता है। ये एग्जाम्पल बताया गया है। अब आगे आपने अष्टांग योग समझ लिया, अब कर्म योग ज्ञान योग को समझेंगे। 2 मार्ग बताए गए, कर्म योग ज्ञान यानी ब्रह्म प्राप्ति के 2 मार्ग त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद में बताए गए हैं। वे कौन से हैं? कर्म योग ज्ञान योग। तो कर्म योग को समझें। जिसका चित्त व्याकुलता रहित है वह विषयों के बंधन में नहीं पड़ता है। जिसका चित्त व्याकुलता रहित है वह विषयों के बंधन में नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट कर्म योग में ही समझें। शास्त्रानुकूल कर्मों में सदैव मन का निग्रह करते रहना कर्म योग कहलाता है। ज्ञान योग चित्त को निरंतर आत्म कल्याण में संलग्न रखना ज्ञान योग है। अगला पॉइंट, इस प्रकार दोनों तरह के योगों को जो निर्विकार भाव से करता है वह बिना विलंब मोक्ष रूपी परम श्रेय को प्राप्त कर लेता है। अब विद्यार्थी ये कर्मयोग ज्ञान योग आपने समझ लिया। अब 18 मर्म स्थान जो बताए गए हैं इसी उपनिषद में वह देख लें। पैर का अंगूठा, एड़ी, जांघ, मध्य भाग, उरु का मध्य, गुदा का मूल, हृदय उपस्थ, देह का मध्य भाग यानी शरीर का मध्य भाग, नाभि, कंठ, कोहनी, तालमूल, नासिकामूल, आँखों का मंडल, भौहों का मध्य, ललाट, मस्तिष्क का मूल, घुटने का मूल, हाथों का मूल स्थान यानी पैर का अंगूठा, एड़ी, जांघ, मध्य भाग, उरु का मध्य, गुदा का मूल, हृदय उपस्थ, देह का मध्य, नाभि, कंठ, कोहनी, तालमूल, नासिकामूल, आँखों का मंडल, भौहें का मध्य भाग, ललाट, मस्तिष्क का मूल, घुटने का मूल, हाथों का मूल स्थान। अब विद्यार्थियों प्राणायाम के लाभ वहाँ पर हमने नहीं लिखे थे, यहाँ समझ लें। सभी पापों से छूटना, 3 वर्ष तक प्राणायाम से सभी पाप छूट जाते हैं। 3 वर्ष तक निरंतर प्राणायाम करने वाला योग सिद्ध हो जाता है, यानी उस साधक का योग सिद्ध हो जाता है, वायु को जीत लेता है, जितेंद्रिय हो जाता है, अल्पाहारी हो जाता है, स्वल्प निद्रा वाला हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है, बलवान हो जाता है और अकाल मृत्यु का भय उसमें दूर हो जाता है और दीर्घायु उसकी हो जाती है, यानी वो दीर्घायु को प्राप्त हो जाता है। तो आपने इसमें प्राणायाम के लाभ समझे, 18 मर्म स्थान, ज्ञान योग, कर्म योग को जाना और समाधि योग यानी अष्टांग योग में समाधि, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और प्राण को विस्तृत समझा यानी प्राणायाम को समझा और आसन, 17 आसन, 10 नियम और 10 यम इसमें बताए गए हैं। क्वेश्चन क्या थे? देह क्या है, प्राण क्या है, कारण क्या है और आत्मा क्या है। ये किसने किया क्वेश्चन किया था? तो त्रिशिख नामक ब्राह्मण ने भगवान आदित्य से यह क्वेश्चन किया था। उन्होंने बताया यह सब शिव रूप है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। खुद देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।